भाई वीरेंद्र को यहाँ से यदि टिकट मिला तो जमानत जब्त भी होगा यहाँ से उनका। शराबबंदी कहाँ है? अब तो पहले लोग दुकान से लाता था, अब तो तुरंत ऑर्डर कीजिए या 5 मिनट में दूरा पर आ जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम मनोरंजन कुमार, आप देख रहे हैं टीएल न्यूज़ 24। जैसा कि मैं बतला दूं कि मैं अभी उपस्थित हूं मनेर विधानसभा क्षेत्र का, और 2020 का विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंका चुका है। मात्र चुनाव की तारीख आने बाकी हैं, और वैसे में मनेर की जनता किसको चाहती है, यहाँ की विधानसभा के रूप में किसके सरोताज देना चाहती है। ऐसे चूँकि बतला दें कि राजद के टिकट पे यहाँ पिछले 3-10 बार से जीतते आए हैं हमारे वीरेंद्र भाई, लेकिन क्या अगली बार उनको अपने सरोताज पे बैठाती है यहाँ की जनता या किसको नकारती है, किसकी सरकार? सारी बातें जानेंगे हम, पब्लिक से रूबरू होंगे। तो हम यहाँ से जुड़ते हैं किन लोगों? सर, पिछले 3 बार से आपके विधानसभा क्षेत्र से भाई वीरेंद्र जी विजय थे, आपको क्या लगता है उनका काम सही है या चेंज करने का इरादा है? एकदम चेंज करने का इरादा है सर। कभी आज तक ले हम लोग के एरिया में घूमने तक नहीं आए हैं जी, और नहीं कोई काम के लिए जाइए तो कहते हैं कि थाना का मेरे पास नंबर नहीं है। ब्लॉक के किसी कर्मचारी के पास जाइए, काम नहीं होता है तो पूछिए तो कहते हैं कि उसका ब्लॉक वाला का नंबर नहीं है। हम लोग गरीब आदमी दौड़ करके ब्लॉक में जाएंगे और वहाँ पे घूस मांगता है तो हम लोग घूस कहाँ से देंगे? हम लोग तो जो नेता जीता है उसके पास जाते हैं कि कम से कम पैरवी तो सर कर दीजिए, लेकिन पैरवी करते नहीं हैं। सीधे कहते हैं कि हमारे पास किसी का नंबर नहीं है। तो आप विधायक बोलते हैं कि थाना का नंबर नहीं है। नहीं है, नहीं ब्लॉक का किसी का नंबर है, तुम जाओ अपने से काम कर लो, फलना बाबू के पास जाओ, काम हो जाएगा। तो ये है मनेर विधानसभा का हाल, जो कि आपने देखा। और भी देखिए हमारे बीच में बने हुए हैं आम जनता, तो इनसे भी हम जानेंगे। जैसा कि बोले कि एक विधायक जो कि यहाँ से पिछले 3 बार से जीतते आए हैं राजद टिकट पे, उनके पास जब जनता अपनी समस्या को लेकर जाती है तो उनका जवाब मिलता है कि ना तो मेरे पास उस थाने प्रभारी का नंबर है, ना तो ब्लॉक पदाधिकारी नंबर है। तो ये है जनता का हाल। लेकिन और भी हम यहाँ के लोगों से जुड़ेंगे, जानेंगे। सर, आपका नाम क्या हुआ? सुभाष यादव। बतलाइए, अभी जो फिलहाल जिस विधायक को आपने जनप्रतिनिधि को बना के रूप में भेजा है, उनकी कामकाजों से संतुष्ट हैं या कोई दूसरी को आप लाना चाहते हैं इस बार? अभी इस बार ले आएंगे गोप जी के। गोप जी को? गोप जी का मतलब क्या नाम है, किनको लाना चाहते हैं? अशोक गोप जी, अशोक गोप। अच्छा, क्या पिछले 3 बार से जो आपके वीरेंद्र भाई रहे हैं वो काम नहीं किए हैं क्या? ना काम नहीं, सफा काम नहीं हुआ है। यानी उनके विकास से आप बिल्कुल नाखुश से करने का मतलब? अच्छा सर, बिहार विधानसभा चुनाव माथे पर है, ऐसे में आपके विधानसभा क्षेत्र से किनको आप देखना चाहेंगे कि अगले बार उनके सर पे ताज हो? देखिए, यहाँ का भाई वीरेंद्र 15 वर्ष से विधायक रहे जी। हम लोग को बहुत उम्मीद था कि यहाँ विकास हो। अच्छा, विधायक जी के फंड से तरफ यहाँ पर विकास जो चाहिए वो विकास यहाँ 0 हुआ। तो इस बार हम लोग पूरे जनता, मनेर का जनता, एक गरीब का मसीहा उभरे हुए हैं जिनका नाम है अशोक गोप। उन्हीं पर जनता का अटूट विश्वास है और हम लोग चाह रहे हैं कि मतलब अशोक गोप इस विधानसभा का प्रतिनिधित्व करे। अशोक गोप को? जी, अशोक गोप। कौन सी पार्टी के नेता हैं? वो आरजेडी के नेता हैं। आरजेडी के। तो आप चाहते हैं कि मतलब इस बार भाई वीरेंद्र हमारे नहीं जनप्रतिनिधि बने, विधायक से नहीं, मतलब अशोक गोप को? भाई वीरेंद्र को यहाँ से यदि टिकट मिला जी, तब भारी उनको तो हार होना ही है। फिर विधानसभा का मुंह देखने वाले नहीं है। इसलिए हम आरजेडी के बड़े बड़े नेताओं से हम आग्रह विनती निवेदन करते हैं कि उनको यदि टिकट यहाँ से मिला तो जमानत जब्त भी होगा यहाँ से, उनका जमानत जब्त। और यदि पार्टी का नेतृत्व यदि मनेर के बारे में सोचे तो आम जनता, पूरे मनेर का गरीब गुरबा का यही इच्छा है कि अशोक गोप को यहाँ से टिकट दिया जाए। एक और चीज़ जानना चाहेंगे, अभी मुख्यमंत्री जी कहते हैं बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, क्या कहेंगे? शराबबंदी है ना बिहार में? शराबबंदी कहाँ है? अब तो पहले लोग दुकान से लाता था, अब तो तुरंत ऑर्डर कीजिए या 5 मिनट में दूरा पर आ जा रहा है। अच्छा, दूरा पर आ रहा है महाराज। यहाँ तो शराबबंदी कहाँ? शराबबंदी घरे घर दारू बिक रहा है,
तो देखिए, मैं यहाँ की जनता से बात कर रहा था, उन्होंने बतलाया कि मैंने जिसे जनप्रतिनिधि के रूप में राजद के जो इन्होंने खुलकर भाई वीरेंद्र के बारे में बोले, जो कि पिछले 3 वर्षों से हमारे इस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन जो जिम्मेवारियाँ, जो जनता की समस्या उनको सुनना चाहिए वो उनके पास जाते हैं, तो मुझे बिल्कुल निराशा लौटना पड़ता है। और जो व्यक्ति अभी विधानसभा में प्रतिनिधित्व भी नहीं कर रहे हैं, अशोक गोप का नाम लिया, उन्होंने बतलाया कि कोरोना काल में कैसे हमारे लिए एक देवता या एक बहुत बड़ा समाज सेवी के रूप में उभर के आए, हमारे उस समय की बिल पे भी किए और भरपूर सहयोग किए। लेकिन इस बीच और भी जनता है, उनसे भी हम जानेंगे क्या कहेंगे। विधानसभा मनेर में पिछले 3 बार से हम राजद के जो विधायक हैं भाई वीरेंद्र जी, कितना कुछ विकास किए हैं? विकास कुछ भी नहीं हुआ है जी। मेरा बीटा ब्लॉक में कटेसर पंचायत में मेरा घर हुआ जी, जिसमें 3 गांव उसमें है। कटेसर, आमनाबाद, हलखोड़िया चक, मुस्तफापुर 4 गांव पड़ता है जी, जिसमें 4 गो रोड है। जी। 4 गांव में 4 रोड जाने के लिए मैंने जुड़ा हुआ है, जिसमें 2 रोड आज तक उसमें ईंट सोलिंग तक नहीं हुआ है। जिसमें 1 रोड परलौटिया गांव में सूर्य मंदिर है जी, माने कटेसर पूरे पंचायत में सूर्य मंदिर 1 है। 2 या 3 पंचायत के लोग वहाँ हर छठ पर्व में अर्घ देने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ जाने के लिए रास्ता नहीं है। स्कूल का बात है तो स्कूल 8 क्लास तक है, टीचर उसमें 4-5 हैं। बच्चा कुछ अथी अपन जाता है, सब खेलता कूदता आता है सब, इसके लिए किसी को ध्यान नहीं है। अच्छा, और आपके क्षेत्र में मतलब कितना कुछ आना जाना विधायक जी का कितना लगा रहा था, कितना ध्यान देते हैं? तो आपने बोला कि विकास पे फेल है, कभी आप लोग से जन संवाद करने के लिए, आपकी समस्याओं को सुनने के लिए दौरा करते हैं क्या? जन संवाद के लिए इलेक्शन से पहले? जैसे इलेक्शन से पहले ऐसे नहीं जाते हैं, कोई फंक्शन उंक्शन होगा तो कार्ड उठ जाएगा तो ही जाते हैं, ऐसे मुलाकात करने के लिए नहीं जाते हैं। अच्छा, तो जब क्या इनके विकास कार्य में प्रगति नहीं हुआ है, तो क्या फिर से इन्हीं को आप लाना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र से विधानसभा प्रत्याशी चुनकर आए, या कोई दूसरा चेहरे को लाना चाहिए? मनेर विधानसभा ये पूरे लालूमय है जी। कोई भी आरजेडी का टिकट लेके आएगा तो मजबूरी में लोग यहाँ के लंटेन को वोट देकर जी जिताते हैं। जी। अब लेकिन इस बार जनता यहाँ का तीसरा विकल्प खोज रहा है। तो आप देख रहे थे कि मैंने यहाँ से मनेर विधानसभा में जनता का ओपिनियन जानना चाह रहा था, और यहाँ पर मैं बतला दूं कि पिछले 3 बार से राजद के विधायक रहे भाई वीरेंद्र जी, जनता ने बिल्कुल इस बार कमर कस लिया है कि हमने तो चुनकर भेजा, लेकिन हमारी जनता की समस्याओं पर कहीं भी वो फलीभूत काम नहीं किया, और पूरी तरह से हमारी इस विधानसभा क्षेत्र को जितना आगे जाना चाहिए तो उतना पीछे लाए हैं। और आपको बतला दें कि इन्होंने एक स्लोगन भी दिया है कि जहाँ न चले गोली तोप वहाँ चले अशोक गोप। यानी मैंने कई जनता से मुखबिर हुआ, बात किया, सबने एक सुर में कहा कि हमारी ऐसे ही पार्टी चाहिए जो कि हमारी समस्याओं को सुने, हमारे बीच में। और अशोक गोप, जो कि बतला दे अभी अपने पार्टी के राष्ट्रीय प्रदेश महासचिव के पद पे हैं, और उन्हें इस टिकट की अब चूंकि कन्फर्मेशन हुआ नहीं, फिर भी वो जनता को, इन्होंने बड़ी बात बोली कि फिर भी जनता को प्रतिदिन अगर देखा जाए तो वो समस्याओं को सुनते हैं, उसका निवारण करते हैं। तो ऐसी जनप्रतिनिधि हमारे बीच चाहिए। यानी कहीं ना कहीं इस बात को इशारा करता है कि मनेर के विधानसभा क्षेत्र से भाई वीरेंद्र को यहाँ की जनता बिल्कुल नहीं चाहती कि वो हमारी पार्टी में अगले बार विधानसभा चुनाव से लड़कर आएँ और उन्हें टिकट मिले। अब देखना आया है राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के पास कि जनता की बातों को कितनी तहजीब देते हैं, कितनी नज़रअंदाज करते हैं, कि जो जनता की आवाज़ है क्या उनके पास जा पाती है, और वीरेंद्र भाई जो टिकट पे लड़ते हैं उनका क्या टिकट कट के अशोक गोप के में आता है या नहीं। तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाने करें, क्योंकि बहुत बहुत प्यार मिल रहा है हमें आप लोग का। मनोरंजन कुमार अपने कैमरा पर्सन के साथ।